प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम की मूल कहानी बताने वाला हूँ। इस कहानी में न हनुमान जी है, न रावण है, न लंका है और न ही किसी युद्ध का कोई वर्णन है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत गंभीर संदेश है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है, उसकी हर परिस्थिति में सांत्वना देने के लिए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। अतीत की कथा अर्थात प्राचीन समय की कथा। इस कथा का नाम है दशरथ जातक कथा। लिखा है प्राचीन समय में दशरथो नाम का एक महान राजा बनारस में राज्य करता था। यहाँ पर दशरथ की जगह दशरथो क्यों लिखा गया है? पाली में यही नाम मिलता है, मैंने उसी नाम का प्रयोग किया है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। आगे लिखा है उसने बुराई के मार्ग का परित्याग कर दिया था और धम्म का पालन करता था। उसकी कई रानियां थीं, परंतु उनमें से केवल सुमेधा ही उसकी मुख्य पटरानी थी। उसके दो पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम राम पंडित था, दूसरा पुत्र राजकुमार लखन था और पुत्री का नाम था सीता। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। रामायण में कौशल्या नाम का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सुमेधा लिखा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि नामों में असमानता है, लेकिन नहीं है। इस कथा में श्री राम की माता का नाम सुमेधा है। संभवतः रामायण जब लिखी गई तो उन्होंने राम की माता का सही नाम ना लिखकर उनके राज्य का नाम लिखा है कौशल। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस चैनल के जो मालिक हैं डॉक्टर गीतेश, वो बुंदेलखंड के हैं, लेकिन मैं उनका नाम गीतेश ना कहकर उन्हें बुंदेलखंडी कहने लगूं तो क्या ये उनका नाम होगा? नहीं। इसी तरह रामायण में जो कौशल्या नाम का प्रयोग किया गया है वो उनका नाम नहीं है, वो उनके राज्य का नाम है, लेकिन यहाँ पर सुमेधा नाम का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। समय के साथ रानी का देहांत हो गया। राजा लंबे समय तक शोक में डूबा रहा। शोक से अभिभूत होकर उसने अपने दरबारियों से रानी के अंत्येष्टि संस्कार करवाए और उसके स्थान पर कैकेयी को दूसरी मुख्य रानी बना दिया। वह राजा को प्रिय थी और राजा भी उसे अत्यंत प्रेम करता था। कुछ समय बाद वह भी गर्भवती हुई और सबका ध्यान उसी पर केंद्रित रहा। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम राजकुमार भरत रखा गया। राजा ने उससे बहुत प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जो चाहो मांग लो। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, पर उस समय उसे टाल दिया। जब बालक 7 वर्ष का हुआ तब वह राजा के पास गई और बोली, महाराज, आपने मुझे अपने पुत्र के लिए एक वरदान देने का वचन दिया था, क्या अब आप वह वरदान देंगे? राजा ने कहा, मांगो। कैकेयी ने कहा, महाराज, मुझे अपना राज्य दीजिए। राजा यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने उंगलियां चटकाई और बोला, दुष्ट स्त्री, मेरे अन्य 2 पुत्र तो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हैं, तुम उन्हें मरवा दो और अपने पुत्र के लिए राज्य मांगो। यह सुनकर वह भयभीत होकर अपने भव्य कक्ष में भाग गई, परंतु वह बार बार राजा से यही मांग करती रही। राजा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह स्त्री कितनी विश्वासघाती है। इसने मुझे मारने के लिए किसी जाली पत्र या किसी कपटपूर्ण दूत का सहारा लिया है। फिर राजा दशरथो ने अपने पुत्रों राम पंडित और लखन को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। दशरथ ने कहा, मेरे पुत्रों, तुम जीवित रहो, तुम्हारे ऊपर कोई संकट न आए, इसलिए पास के राज्य में या वन में चले जाओ और जब मेरा शरीर भस्म हो जाए, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाए, तब लौटकर अपने कुल के राज्य को संभाल लेना। फिर राजा दशरथ ने क्या किया, ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे अपने जीवन के बारे में पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि आप 12 वर्ष तक और जीवित रहेंगे। तब राजा दशरथ ने कहा, मेरे पुत्रों, 12 वर्ष पूरे होने के बाद तुम लौट आना और राज्य छत्र उठा लेना। उन्होंने वचन दिया और अपने पिता से विदा लेकर महल से रोते हुए निकल पड़े। तब सीता ने कहा, मैं भी अपने भाइयों के साथ जाऊंगी। उसने अपने पिता से विदा ली और रोती हुई उनके साथ चल पड़ी। वे तीनों
एक बड़े जनसमूह के साथ रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने लोगों को लौटा दिया और हिमालय की ओर बढ़ गए। वहां वे मुनियों के रहने योग्य जल संपन्न और उपयुक्त स्थान पर पहुंचे। उन्होंने एक आश्रम बनाया और वन के फल खाकर जीवन बिताने लगे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि रामायण में वो फल के अलावा कुछ और भी खाते थे जो विवादित है। अभी यहाँ पर मैं उसके बारे में और जानकारी दूंगा तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। आप में से सभी लोग जानते हैं कि उसमें किसके शिकार की बात की गई है, लेकिन ये जातक कथा है, इसमें किसी भी शिकार की कोई बात नहीं की गई है। इस कथा में राम को एक शुद्ध शाकाहारी ज्ञानी पुरुष के रूप में दिखाया गया है। लखन और सीता ने राम पंडित से कहा, आप हमारे लिए पिता के समान हैं, आप इस कुटिया में ही रहें और हम आपके लिए वन से फल लाकर भोजन की व्यवस्था करेंगे। राम पंडित ने ये स्वीकार कर लिया और वहीं रहने लगे। लखन और सीता दोनों वन से फल लाकर उन्हें देते थे। इस प्रकार वे वहां वन्य फल खाकर रहने लगे। राजा दशरथ अपने पुत्रों के लिए शोक करते रहते थे। 9वें वर्ष में उनका निधन हो गया। जब उनके अंत्येष्टि संस्कार किए गए तब रानी ने आदेश दिया कि राजछत्र उसके पुत्र राजकुमार भरत को सौंपा जाए, परंतु दरबारियों ने कहा राजछत्र के स्वामी तो वन में निवास कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने रानी की बात नहीं मानी। तब राजकुमार भरत ने कहा, मैं वन में जाकर अपने भाई राम पंडित को वापस लाऊंगा और उन्हीं के ऊपर राजछत्र स्थापित करूंगा। राजा के 5 राज्य चिन्हों को साथ लेकर वह चारों अंगों वाली सेना अर्थात चतुरंगिणी सेना के पूरे दल के साथ राम पंडित के आश्रम की ओर जाने का आदेश दिया। राम पंडित के आश्रम से थोड़ी दूरी पर भरत ने पड़ाव डाला और फिर कुछ दरबारियों के साथ वो आश्रम पहुंचे। उस समय आश्रम में लखन और सीता नहीं थे, वो फल लेने के लिए वन में गए हुए थे। आश्रम के द्वार पर राम पंडित बैठे थे, निर्भय, शांत, सहज, मानो स्वर्ण की बनी हुई कोई मूर्ति हो। राजकुमार भरत ने उनका अभिवादन किया और एक ओर खड़े होकर राज्य में जो कुछ घटा था सब कुछ उन्हें बता दिया। इतना कहकर दरबारियों के साथ भरत फूट फूट कर रोने लगे, किंतु राम पंडित ना तो दुखी हुए और ना ही उन्होंने विलाप किया। उनके मन में कोई विकार ही नहीं आया, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख ही नहीं हुआ कि पिता की मृत्यु हो गई है। जब भरत रोध होकर शांत हुआ और जाकर दूसरी ओर बैठ गया, तब राम पंडित ने सोचा ये दोनों बहुत छोटे हैं, संसार के सारे दुखों को वो मेरी तरह सहन नहीं कर सकते। अभी अभी पिता की मृत्यु हुई है, यह पीड़ा इनको सहन न होगी और न जाने इनके हृदय पर कितना बोझ रहेगा। मैं इन्हें धीरे धीरे समझाकर सत्य बताऊंगा। फिर राम पंडित उस स्थान पर गए जहां पास ही जल भरा था। वहां खड़े होकर कहा, तुम बहुत देर से आए हो, पहले यह घड़ा जल में उतारो और वहीं खड़े रहो। फिर उन्होंने आधा श्लोक दोहराया, हे लखन और सीता, दोनों जल में उतरो और नीचे मत डूबो। वे दोनों जल में उतर गए, वहीं खड़े रहे। तब उन्होंने समाचार सुनाया। शेष आधा श्लोक कहते हुए भरत कहता है, राजा दशरथ का जीवन अब अंत को प्राप्त हो गया है। जैसे ही लखन और सीता ने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। होश में आने पर फिर उन्होंने वही बात दोहराई। किसने दोहराई? राम पंडित ने। और वे दूसरी बार भी मूर्छित होकर गिर पड़े। तीसरी बार भी वही हुआ। तब दरबारियों ने उन्हें उठाकर जल से बाहर निकाला और सूखी भूमि पर लिटाया। तब उन्हें धैर्य रखने को कहा गया। तब वे सभी एक साथ रोने और विलाप करने लगे, भरत, लखन और सीता। इसके बाद राजकुमार भरत ने सोचा, मेरा भाई राजकुमार लखन और मेरी बहन सीता तो हमारे पिता की मृत्यु पर अत्यंत शोक कर रहे हैं, परंतु राम पंडित न तो विलाप करते हैं न ही शोक प्रकट करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि वे शोक ही नहीं करते हैं? मैं उनसे पूछूंगा। तब भरत ने दूसरा श्लोक दोहराते हुए प्रश्न किया, हे राम, तुम किस सामर्थ्य के बल पर शोक नहीं करते, जबकि शोक करने का पूरा कारण उपस्थित है? कहा जाता है कि तुम हमारे बड़े भाई हो, फिर भी तुम्हारे भीतर शोक क्यों नहीं है? तब राम
राम पंडित ने अपने शोकहीन होने का कारण समझाया। जिस वस्तु को मनुष्य किसी भी प्रकार संभाल कर नहीं रख सकता, चाहे वह कितना ही विलाप क्यों न करे, ऐसी वस्तु के लिए शोक करना यह स्वयं बुद्धि का ही विनाश है। जो आयु में छोटे होते हैं, जो वृद्ध हैं, जो मूर्ख हैं, जो ज्ञानी हैं, जो धनी हैं, जो निर्धन हैं, उन सब के लिए एक ही अंत निश्चित है। हर मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है। ये राम पंडित अपने भाई भरत को समझा रहे हैं, क्योंकि भरत के मन में ये प्रश्न है कि राम पंडित दुखी क्यों नहीं है, जबकि पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उनके अंदर कोई दुख नहीं है। अभी राम पंडित और आगे क्या कहते हैं उसे भी दिखाता हूँ। जिस प्रकार पके हुए फल के लिए गिरने का भय निश्चित होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु का भय अवश्य भावी है। जो प्राणी प्रातःकाल दिखाई देते हैं वे सायंकाल तक लुप्त हो जाते हैं, और जो सायंकाल दिखाई देते हैं वो अगले प्रातः काल तक नहीं रहते। यदि आंसुओं से स्वयं को कष्ट देकर किसी को कोई लाभ मिल सकता है तो ज्ञानी भी वही करते जो मूर्ख करते हैं। स्वयं को यातना देना और शरीर को पीला व क्षीण करना, इससे न तो मृत व्यक्ति जीवित होता है और न ही कोई वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रज्वलित घर को जल से बुझाया जा सकता है, अर्थात अगर किसी घर में आग लगी है तो उसे जल से बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार बलवान, स्थिर और बुद्धिमान व्यक्ति अपने शोक को वैसे ही बिखेर देता है जैसे आंधी में रुई उड़ जाती है। एक प्राणी की मृत्यु अपने संबंधियों के लिए दूसरा तीव्र आघात होती है। प्रत्येक जीव का सुख उसके संबंधों पर ही आश्रित होता है। अतः जो व्यक्ति शास्त्रा में पारंगत है, यहाँ पर जो शास्त्रा शब्द आया है ये पाली का है, इसका अर्थ होगा शास्त्र में पारंगत है। जो इस लोक और परलोक दोनों पर गहन विचार करता है, जो उनके भाव को भली भांति जानता है, वह किसी भी प्रकार के शोक से, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, मन और हृदय में विचलित नहीं होने देता। इसलिए मैं अपने कुटुंबियों को यही कहूंगा, मैं उनका पालन पोषण करूंगा, मैं उन्हें जीविका दूंगा, जो कुछ शेष रहेगा उसे भी बनाए रखूंगा। ऐसी ही है ज्ञानी व्यक्ति की आचार नीति। इन श्लोकों के द्वारा राम पंडित ने जीवों की अनित्यता अर्थात अस्थायित्व को समझाया। अस्थायित्व का मतलब है कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जब सभा ने राम पंडित का यह उपदेश सुना, जो अनित्यता के सिद्धांत को स्पष्ट करता था, तो उन्होंने अपने समस्त शोक का परित्याग कर दिया। तब राजकुमार भरत ने राम पंडित का अभिवादन किया और उनसे वाराणसी का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भ्राता भरत ने कहा, आप लखन और सीता को अपने साथ रखिए और स्वयं राज्य का संचालन कीजिए। राम ने कहा, नहीं, तुम ही इसे ग्रहण करो। राम ने भरत से कहा, पिता ने मुझे 12 वर्षों के अंत में राज्य ग्रहण करने की आज्ञा दी थी। यदि मैं उनका आदेश मानूं तो 3 और वर्षों तक मुझे वन में रहना पड़ेगा। इस पर भरत ने कहा कि शासन कौन चलाएगा? तब राम ने कहा कि तुम ही संभालो। तब भरत ने कहा, भ्राता, तो क्या राज्य बिना स्वामी के ही रहेगा? राम ने उत्तर दिया, नहीं। इतना कहकर उन्होंने घास से बने अपने खड़ाऊं अर्थात चप्पल उतारकर भरत को दे दिए। लखन, सीता और भरत तीनों राम को प्रणाम कर विदा लेकर चले गए। राम की उन खड़ाऊओं ने 3 वर्षों तक बनारस के राज्य का संचालन किया। दरबारियों ने उन घास की खड़ाऊओं को राज सिंहासन पर रखा और उन्हीं के आधार पर न्याय किया। यदि न्याय गलत होता तो खड़ाऊं उलट जाती और उसी संकेत से यह जांचा जाता कि निर्णय सही है या नहीं है। इस प्रकार खड़ाऊं मौन रहते हुए
हुए भी न्याय का संकेत देती थीं। 3 वर्ष पूर्ण होने पर ज्ञानी राम वन से बाहर आए और वाराणसी पहुंचे। उद्यान में प्रवेश किया। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजकुमार अपने विशाल जन समूह के साथ उद्यान की ओर बढ़े और सीता को महारानी बनाकर राज सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार राज्य अभिषेक संपन्न होने पर राम और सीता भव्य रथ पर आरूढ़ होकर विशाल जन समूह से घिरे हुए नगर में प्रविष्ट हुए। दाहिनी ओर शुभ संकेत करते हुए वे महान राजप्रसाद सुदर्शन की ऊंची छत पर पहुंचे। वहां उन्होंने 16 वर्ष सहसानी अर्थात 16,000 वर्षों तक धम्म पूर्वक राज्य किया और फिर स्वर्ग लोक में जाकर जन्म लिया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा और कुछ तथ्यों पर बात करना चाहूंगा। पाली में जो शब्द लिखा था उसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। 16,000 वर्षों तक राज्य करने की यहाँ पे बात आई है और कोई भी व्यक्ति 16,000 वर्षों तक जीवित नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर 16,000 वर्षों की बात की गई है। वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्षों की बात की गई है, लेकिन पाली में क्या लिखा है उसे आप ध्यान से समझो। 16 वर्ष सहसानी, 16 वर्ष का जो अर्थ उन्होंने लिखा है वो 16 वर्ष हो गया, लेकिन सहसानी का जो अर्थ लिखा है वो 1000 वर्षों किया गया है अनुवादकारों के द्वारा। और अनुवादकार ऐसा मानते हैं कि इस शब्द का अर्थ होता है बहुवचन, बहुत अधिक, हजारों में। इस तरह के कई अर्थ इसके बताए जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो सच है कि कोई भी व्यक्ति 16,000 वर्षों तक या 11,000 वर्षों तक जीवित नहीं रहता और ना ही वो इतने समय तक राज्य करता है। तो ये पूरी गलती अनुवादकारों की है और धार्मिक लोगों की है जो इस तरह की अतिशयोक्ति बातों को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने का कारण क्या होता है कि वो धार्मिक ग्रंथों में लिखी है और ऐसे तथ्य हर धर्म में मौजूद हैं। यहाँ पर एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा कि इस कहानी में सीता राम की बहन है, फिर बाद में वही महारानी बन जाती है, लेकिन रामायण में सीता राम की बहन नहीं है। वहां पर एक नई कहानी को जोड़ा गया है। सीता जी का जो जन्म है वो किस तरह हुआ है आप सब लोग अच्छे से जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी बाद में जोड़ी गई है। अति प्राचीन समय में अपने भाई बहनों से ही शादियां हो जाती थीं। उस समय कोई रिश्ते नहीं होते थे, न कोई संस्कार होते थे। मनुष्य जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। संभवतः ये घटना उसी समय की होगी और मेरा मानना है कि ये एक जातक कथा है और जातक कथा को इतिहास न बनाओ और ना ही इस कहानी को सच मानो, क्योंकि जातक कथाएं नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से कही जाती थीं। और बुद्ध ने ये कथा किस उद्देश्य से कही थी? एक भूमिधर व्यक्ति था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, सावत्थी में रहता था वो, अर्थात आज का जो श्रावस्ती है वहां रहता था, बहुत चिंता में रहता था। तब बुद्ध उसके घर जाते हैं और उसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए ये कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाकर अंत में कहते हैं कि इस कहानी में जो राजा दशरथ थे वो कोई और नहीं थे, वो आज हमारे पिता हैं राजा शुद्धोधन वही थे, उनका ही पूर्व जन्म था वो। और जो माता सुमेधा थी वो महामाया है और जो सीता थी वो राहुल की माता है और जो उस समय भरत थे आज वो आनंद हैं और उस समय जो लखन था आज वो सारीपुत्र है और राम पंडित तो मैं स्वयं ही था। तो इस जातक कथा के अनुसार बुद्ध ही राम है। इस कहानी में ना कोई रावण है, ना कोई लंका है, ना हनुमान जी हैं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई युद्ध हुआ है। और इस जातक कथा के प्रमाण भी मिलते हैं। भरहूत स्तूप जो 2वीं सदी ईसा पूर्व का है वहां पर इस जातक कथा को दर्शाया गया है और इसी जातक कथा को थोड़ा बढ़ा के दक्षिण के जो इक्ष्वाकु राजवंश के राजा थे उन्होंने अपने यहाँ दर्शाया है और वहां पर तो सीता हरण के चित्र को भी दिखाया गया है। मेरा मानना है कि समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है। इसी तरह इस जातक कथा में समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। ये जातक कथा बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय में मिलती है, वहां आप इसे पढ़ सकते हो। और अंत में मैं आप लोगों से फिर यही कहूंगा कि ये एक कथा है, इसे इतिहास बनाने का प्रयास ना करें। इसमें कुछ बातें अतिशयोक्ति हैं जो तर्क पर खरी नहीं उतरती हैं, इसीलिए इसे एक कथा के रूप में ही स्वीकार करें। तो ये थी दशरथ जातक कथा। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।